और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल वाला 7 अक्टूबर प्लान कर रहे थे क्या डॉक्टर? नवंबर में दिल्ली पर होने वाला था क्या ड्रोन से हमला? जो हमास का ऐलान, क्या वही था डॉक्टर उमर का प्लान? आतंकी उमर का 72 हूर वाला वीडियो मिल गया है। ऑपरेशन लाल किला आतंकी प्लान मिला। 10 नवंबर को दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ था वो फिदायीन हमला था, उसमें आतंकी डॉक्टर उमर मारा गया था। लेकिन आज आतंकी उमर का जो वीडियो मिला है वो साबित करता है कि उमर सिर्फ एक आतंकी नहीं, आतंकी बनाने की फैक्ट्री था। इस वीडियो में आतंकी उमर फिदायीन हमले की पैरवी कर रहा है। वो कह रहा है फिदायीन हमला तो एक अभियान है, शहादत का अभियान। वो कह रहा है कि शहादत को यानी आत्मघाती हमले को यानी खुद को बम से उड़ा लेने को इस्लाम में मान्यता मिली है। एक तरफ उमर का ये जिहादी ज्ञान वाला वीडियो है और दूसरी तरफ बड़ा खुलासा कि दिल्ली में हमास की तरह हमले का प्लान था। ड्रोन और छोटे रॉकेट से हमले की साजिश थी और इन सब के सेंटर अल फलाह यूनिवर्सिटी। हर दिन ये खुलासे, हर दिन नई साजिश का पर्दाफाश ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दिल्ली या यूं कहे कि देश में आतंकी हमले का षड्यंत्र जारी है? हमले का खतरा क्या अभी टला नहीं है? इस सवाल की हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आतंकी डॉक्टर उमर का वो वीडियो देखिए जिसमें वो फिदायीन हमले का प्रोफेसर बना हुआ है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो इस वीडियो में आतंकी डॉक्टर उमर जिहाद के लिए लोगों को भड़का रहा है, आत्मघाती हमले को जायज बता रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बता रहा है, आतंक के लिए युवाओं को बरगला रहा है, उन्हें जन्नत नसीब होगी ये सपना उन्हें दिखा रहा है। तो उमर का ये वीडियो सामने आया और अब हम आपको बताते हैं कि उमर ने ये वीडियो कब बनाया। माना जा रहा है कि उमर ने ये वीडियो आत्मघाती हमले से पहले बनाया। एजेंसियों ने जब दबिश देना शुरू किया तो उसके बाद ये वीडियो उमर ने बनाया, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया, वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज बताया, इस्लाम का हवाला देकर वो युवाओं को उकसाता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उन शब्दों के इस्तेमाल से वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है, फिदायीन हमले की पैरवी कर रहा है। तो वीडियो में फिदायीन हमले की अवधारणा को बहुत गलत समझा गया है, ये कहता हुआ नजर आ रहा है आतंकी उमर। उसका कहना है ये एक अभियान है, शहादत का अभियान कह रहा है वो फिदायीन हमले को। जो ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो इस्लाम में फिदायीन हमले को यानी कि जिहाद को मान्यता भी मिली है, इस तरह की बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे वो कहता है कि इसके खिलाफ कई विरोधाभास और तर्क दिए गए हैं। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी खास समय पर किसी खास जगह पर मरने जा रहा है, तब वो इस धारणा के खिलाफ जाता है कि वो व्यक्ति किसी खास स्थिति में मरेगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
बड़ी खबर का छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्र बता रहे हैं 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में हिडमा और उसका परिवार ढेर हो गया है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हिडमा के मारे जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच छत्तीसगढ़ में ये मुठभेड़ जारी है। कई नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? देखिए, अभी जो शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, यानी कि जो मुठभेड़ हुई है, ये जो है आंध्रा की सीमा में हुई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। जैसे हमको शुरुआती जानकारी मिली है कि ये जो है मुठभेड़ आंध्रा की सीमा में हुई है, जिसमें कुछ नक्सली मारे गए हैं। और शुरुआती तौर पर ऐसी जानकारी आ रही है कि इसमें जो है नक्सली लीडर जो हिडमा है, वो उसका और उसकी पत्नी का भी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये एक शुरुआती जानकारी है, आधिकारिक तौर पर अभी ये पुख्ता नहीं हुई है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो इस बात को जो है जरूर ये बता रहे हैं कि अब तक की शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो एनकाउंटर हुआ है उसमें हिडमा के मारे जाने की सूचना जरूर है। क्या लोकेशन कंफर्म्ड है कि ये छत्तीसगढ़ में नहीं आंध्र प्रदेश में हुआ है? क्या ये कंफर्म्ड है? जी बिल्कुल, अब तक जो मेरी जो सोर्सेज से बातचीत हुई है उसमें यही बताया गया है कि एनकाउंटर आंध्रा की सीमा के भीतर हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम जो नक्सली मूवमेंट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ और आंध्रा का जो बॉर्डर है उधर जो काफी मूवमेंट रहता है और कई बार नक्सली जो है छत्तीसगढ़ से आंध्रा की सीमा में भी जाते हैं। तो अभी जो जानकारी मिली है शुरुआती तौर पर वो यही है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये आंध्रा की सीमा के भीतर हुआ है और वहां पर जो कुछ लोग मारे जरूर गए हैं, नक्सली मारे जरूर गए हैं, लेकिन उसमें हिडमा जो है पुख्ता तौर पर है या नहीं है उसकी जो है पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है और उसके बाद में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआती जानकारी यही इशारा कर रही है कि इसमें 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली हिडमा और उसका परिवार भी शामिल है। और लगभग कितने और नक्सलियों की मारे जाने की खबर मिल रही है? अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। फिर मैं वही उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि अभी तक जो है एनकाउंटर की जो शुरुआती जानकारी आई है कि जो सुरक्षा बलों के बीच में जो है नक्सलियों के बीच में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो कुछ नक्सली मारे गए। अब उसमें एग्जैक्ट नंबर क्या है उसके लिए अभी हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा और इस बात की भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा कि हिडमा उसके परिवार के लोग इसमें शामिल है या नहीं। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि हिडमा उसके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता। हालांकि ये बात कंफर्म बताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश की सीमा के अंदर ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए हैं, लेकिन क्या उन नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है या नहीं, इसके लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर की, जहां इंसानियत को शर्मसार झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर ट्रक को ओवरटेक कर रहे युवक की स्कूटी फिसल गई और वो ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। ट्रक ड्राइवर युवक को कुचलने के बाद मौके से फरार हो गया और युवक सड़क पर तड़पता हुआ गिर गया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि स्कूटी सवार युवक ट्रक को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और स्कूटी फिसलकर गिर जाती है, जिस पर सवार युवक सड़क पर गिर जाता है और ट्रक उसे कुचलता हुआ निकल जाता है। इस हादसे के वक्त कई सारे लोग आसपास मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी घायल की मदद नहीं की, बल्कि वो उसे देखकर इधर उधर निकल गए, ऐसे कि मानो कोई हादसा हुआ ही नहीं हो। वहीं युवक सड़क पर कराहता रहा, तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक हादसे की वजह से हड़कंप मच गया, जहां एक प्राइवेट बस लॉरी की टक्कर के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा नंदीगामा आउटर में हुआ, जहां पर रात में ओवरटेक करने के दौरान बस और लॉरी की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। बस की हालत देखकर ये आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरह ये जो लोग हैं वो यहाँ पर जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। ये देखिए, ये जो बस की हालत है ये बता रही है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी, जिसकी वजह से बस का जो बायां हिस्सा था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ घायल क्रिटिकल बने हुए हैं।
बात करते हैं कानपुर की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। ये बस आगरा से लखनऊ जा रही थी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर अरौल थाना इलाके में जैसे ही बस पहुंची, ड्राइवर ने अपना नियंत्रण उस पर खो दिया और बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 20 घायल हुए हैं, 15 की हालत गंभीर थी, उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट सांस्कृतिक कार्यक्रम में एंट्री को लेकर हुई। दरअसल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, तभी कुछ छात्रों ने बिना एंट्री पास के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। तभी भिड़ंत शुरू हो गई और देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों को शांत कराती है। दोनों पक्षों में से किसी ने इस मामले में शिकायत नहीं दी है। ये घटना 15 नवंबर की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेगमपेट इलाके में एक बस स्टॉप के पास पहले ट्रक ने एक थार गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और फिर सड़क पर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि थार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक भी बेकाबू होकर पलट गया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ईडी की टीम ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके तहत तेलंगाना के जाने माने ब्रांड पिस्ता हाउस के मालिक के घर और ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। मौके से कई सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई महीनों की खुफिया जानकारी के बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। आरोप है कि पिस्ता हाउस के मालिक ने टैक्स चोरी की और साथ ही अपनी कमाई की सही जानकारी मुहैया नहीं करवाई, जिसके बाद ईडी की टीम एक्टिव हो गई, जिसने पिस्ता हाउस के मालिक के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल टीम पिस्ता हाउस कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों, संपत्ति के कागजात, बैंक लॉकर्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं ईडी की छापेमारी से दूसरे कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर का, बिहार में शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं संजय झा। अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। तो अब हलचल दिल्ली में सियासी गलियारों में तेज देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे संजय झा। बिहार में शपथ ग्रहण हो उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गौड़, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन, अभी इस समय किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? संजय झा पहुंचे हुए हैं। देखिए अपर्णा, आपसे थोड़ी देर पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं और चर्चा जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए को बिहार के अंदर मिला, उसके बाद में सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एक दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में संजय झा, ललन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, इन सबकी बैठक हुई थी। उसमें चर्चा हुई मंत्रिमंडल पर किसके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा, कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, इन सब विषयों को लेकर पहले दौर की बातचीत जो है वो एक दिन पहले हो चुकी है। उसके बाद आज जो है वो दूसरे दौर की बातचीत है। उसमें कई सारे जो मंत्रिमंडल और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, उस पर बिल्कुल एक पेज फंसा हुआ था कि विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा, क्योंकि पिछली बार जो है वो नंद किशोर यादव बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष थे, विधान परिषद में बीजेपी का जो सभापति था। तो लेकिन ऐसे में जदयू का मानना यह है
कि अगर विधान परिषद में बीजेपी का सभापति है तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो जदयू के पास होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ चीजों पर एक पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर दूसरे दौर की चर्चा लगातार अब से चीजें अभी भी अटकी हुई हैं, उन्हें दूर किया जाता है इस बैठक के जरिए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूपी एटीएस ने लखनऊ में डॉक्टर निसार से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से पूछताछ की गई है। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एटीएस ने पूछताछ की है। कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ा है डॉक्टर निसार। निसार के वक्त डॉक्टर शाहीन भी जीएसवीएम कॉलेज में पढ़ती थी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। डॉक्टर निसार से एटीएस की टीम ने पूछताछ की है और डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज को लेकर एटीएस ने ये पूछताछ की है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से पूछताछ हुई है और कानपुर के उसी जीएसवीएम कॉलेज से पढ़ाई की है डॉक्टर निसार ने, जिस कॉलेज से डॉक्टर शाहीन ने भी पढ़ाई की है। दोनों एक ही वक्त में जीएसवीएम में पढ़ाई कर रहे थे, ये इनपुट मिला। ये जानकारी सामने आते ही डॉक्टर निसार से पूछताछ शुरू की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से ही डॉक्टर शाहीन ने भी पढ़ाई की है और डॉक्टर निसार ने भी। इसी सिलसिले में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के सिलसिले में डॉक्टर निसार से पूछताछ एटीएस की टीम ने की है। जो सूत्र बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर एजेंसियों की ओर से की जा रही है। डॉक्टर शाहीन किस तरह किस किस डॉक्टर के संपर्क में थी और तमाम जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा रही हैं और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के सिलसिले में जो भी सामने आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच आतंकी डॉक्टर शाहीन के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि शाहीन के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ अच्छे संबंध हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी शाहीन को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि आतंकी शाहीन 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। दावा है कि आतंकी शाहीन पाकिस्तान जाकर जैश के टॉप कमांडरों से मुलाकात कर चुकी है। बताया जा रहा है कि शाहीन के जरिए ही जैश के हैंडलर हवाला के पैसे भेजते थे और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर, विस्फोटक और हथियार खरीदने में किया करते थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए आतंकी शाहीन ने कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर 3 अलग-अलग पासपोर्ट बनवा रखे थे। इन्हीं पासपोर्ट का इस्तेमाल कर शाहीन पाकिस्तान, थाईलैंड और दूसरे देशों की यात्रा करती थी और भारत के खिलाफ साजिश रचा करती थी। कुल मिलाकर कहे तो फरीदाबाद की मैडम सर्जन शाहीन ही देश को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर रही थी। मैडम ही दूसरे आतंकियों को लीड कर रही थी और यही बताती थी कि कब हमला करना है और कहां से हथियार और विस्फोटक खरीदने हैं। खुलासा तो यहाँ तक हो रहा है कि आतंकी शाहीन के पास ही हवाला के पैसे आते थे और फिर इन पैसों को दूसरे आतंकियों तक पहुँचाया जाता था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि शाहीन की जांच पड़ताल करने पर अब तक उसके 7 बैंक खातों का पता चल चुका है। 7 साल में इन बैंक खातों में करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंक के। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 2 दिल्ली में होने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। जांच में ये भी सामने आया है कि साल 2014 से लेकर साल 2017 के बीच कई बड़े लेन देन हुए हैं। ये रकम कहां से आई और कहां भेजी गई, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। एजेंसियां पता लगा रही है कि किन किन लोगों को पैसा भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर कश्मीरी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस पर अमल किया जाएगा। दिल्ली धमाके के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें शक की निगाह से ना देखें। हर कश्मीरी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल किया जाएगा। ये कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का।
मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और ख़ासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। गुजरात के अरवल्ली जिले में एक चलती एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये एम्बुलेंस एक नवजात बच्चे को लेकर अहमदाबाद जा रही थी। बच्चे का जन्म एक दिन पहले ही हुआ था। जैसे ही एम्बुलेंस मोडासा के राणा सैयद चौराहे के पास पहुंची, उसमें आग लग गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आग लगने की वजह से एम्बुलेंस में मौजूद एक डॉक्टर, नर्स, बच्चे के पिता और नवजात शिशु आग में झुलस गए। उनकी मौत हो गई। बाद में अस्पताल में चारों की मौत हो गई। वहीं आगे बैठे ड्राइवर और बच्चे के रिश्तेदार भी इस हादसे में झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति चाकू के साथ एयरपोर्ट पर दौड़ने लगा। हमलावर को देख वहां पर मौजूद सीआईएसएफ जवान उसका पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर उन्होंने हमलावर को धर दबोचा। इस दौरान वहां पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए। ये तस्वीरें टर्मिनल 1 के एंट्री गेट के हैं, जहां पर एक व्यक्ति चाकू के साथ भाग रहा है और सीआईएसएफ के जवान उसका पीछा कर रहे हैं। युवक ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है और हाथ में धारदार चाकू है। जैसे ही ये व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर पर हमले की कोशिश करता है, वहां पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान उसे पकड़ लेते हैं और इसके हाथ से चाकू को छीन लेते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस व्यक्ति का टैक्सी ड्राइवरों से पुराना विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए आया था। पंजाब का नवा शहर उस वक्त गोलियों की गूंज से थर्रा उठा जब कुछ बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देती ये तस्वीरें नवा शहर के बंगा बस स्टैंड की हैं, जहां पर दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर 35 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर दूसरी कार में सवार थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर आपको बताते थोड़ी ही देर में आरोपी दानिश को कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को पेश किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर उमर का अहम सहयोगी है जासिर उर्फ दानिश। जासिर उर्फ दानिश हमास जैसे हमले की तैयारी कर रहा था। वो एक ड्रोन अटैक की भी प्लानिंग कर रहा था। थोड़ी देर में आरोपी दानिश को कोर्ट में एनआईए की टीम पेश करेगी। काफी करीबी था वो आतंकी डॉक्टर उमर का जासिर उर्फ दानिश, और हमास जैसे हमले की तैयारी कर रहा था वो कि एक ड्रोन के जरिए, रॉकेट के जरिए अटैक किया जाए। और आतंकी डॉक्टर उमर का अहम सहयोगी है जासिर उर्फ दानिश, और वो हमास जैसे हमले की तैयारी कर रहा था। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए कोर्ट में पेश करेगी दानिश को, जिसे जासिर के नाम से भी जाना जाता है।
वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए और साथ ही जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा भी मारा गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी के भी मारे जाने की खबर है। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा भी मारा गया है और साथ ही उसकी पत्नी के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा अपनी पत्नी के साथ इस मुठभेड़ में मारा गया है। नक्सलवाद के सफाए के लिए ये अभियान छेड़ा गया है और यहां ये कामयाबी मिली है। जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है, सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अगली खबर पंजाब की नवा शहर से है, जो उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा जब कुछ बदमाशों ने एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देती ये तस्वीरें नवा शहर के बंगा बस स्टैंड की हैं, जहां पर दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर 35 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर दूसरी कार में सवार थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।